आज क्लास शुरू करते हैं, जो कि पेट एग्जाम के लिए जीके जीएस की बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो देखिए ज़रा, पहले आप अपना ध्यान रखिए कि जीके जीएस के 50 क्वेश्चन पेट में आएंगे। 100 में से 50 क्वेश्चन जीके जीएस से जुड़े होंगे, करंट अफेयर से जुड़े होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो सभी लोग ध्यान दीजिए कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है, और जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कैसा? सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश में रहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हम सभी को पता होना चाहिए कि सिख धर्म की स्थापना जो है गुरु नानक देव ने की थी। गुरु नानक देव ने की थी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? ठीक, अनुच्छेद 15, 32, 40 और 370। तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत क्या होता है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था आती है। ठीक, ये क्या है? 40 में नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व ये क्या होते हैं? इनका लागू किया जाना जरूरी नहीं है। सरकार अपने हिसाब से इनको लागू करना चाहे करे, और नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकती है। ठीक, भाग 3 में, भाग 4 में। ठीक, देखते हैं। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी भारत की? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान दीजिए, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? तो हर घर तिरंगा अभियान 2022 में शुरू किया गया था। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी? तो दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने की थी। और क्वेश्चन आता है कि इस धर्म को अपनाने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? तो कौन था? बीरबल। ठीक, जिन्हें कहा जाता था महेश दास। क्या कहते थे उनको? उनका नाम क्या था? महेश दास। ठीक, जो गैर मुस्लिम थे जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म अपनाया था, बीरबल जो नाम से जाने जाते थे। भारत में नोट छापने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? तो नोट जो छापे जाते हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन छापेगा? तो भारत में आरबीआई जो है वो नोट छापने में जिम्मेदार है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2014 में हुई थी, 2 अक्टूबर 2014। पहला फेज कब तक चला? 2019 तक। ठीक, फिर 2020 से 2025 तक सेकेंड फेज। ठीक, सेकेंड फेज चला। ये क्या था? फर्स्ट फेज। अगला देखिए, मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? निम्न में से कौन सी नदी किनारे मोहनजोदाड़ो शहर जो स्थित था? सिंधु नदी के किनारे। ठीक, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना जो है 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद की गई थी। इससे ठीक पहले एक बार जो है वो क्या हुआ था? 1920 में जो पहली बार जब हुआ प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद क्या बना? लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ, लेकिन लीग ऑफ नेशंस फेल रहा और फिर दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ 1945 में। कि आगे कभी बड़े युद्ध ना हो, या मतलब दुनिया शांति से कैसे चलेगी, कौन सा नियम दुनिया में लागू होने चाहिए, उसके लिए क्या बना?
यूएनओ बना, ठीक, 1945 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? तो कौन सा? गोरखपुर प्लेटफार्म जो सबसे बड़ा है। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? निम्न में से इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु, हैदराबाद, श्रीहरिकोटा या चेन्नई? तो हमें पता होना चाहिए इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। अच्छा, डीआरडीओ का कहाँ है? डीआरडीओ, इसरो और डीआरडीओ दो इम्पोर्टेंट संस्थाएं हैं, ठीक है। तो और भी जैसे बार्क हो गई, भाभा एटमी रिसर्च सेंटर। तो डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका इसरो का कहाँ है? बेंगलुरु में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा कहाँ है? असम में। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 2024 के समय हमारे यहाँ 8 और 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 14 सितंबर, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। तो 14 सितंबर को क्या होता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो गोल गुंबज जो है बीजापुर में स्थित है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखना, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हैं, प्रारूप जिन्होंने बनाया वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर। काहे के? प्रारूप समिति के। मतलब जैसे एक मकान बनना हो तो मकान की पहले नींव बनती है, उसका ढांचा बनता है, ठीक। तो वही जो ढांचा बनाने का काम किसने किया? सबसे मुख्य काम भीमराव अंबेडकर ने। अब पूछा यहाँ पर संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? भीमराव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार किस रूट पर चली थी? जो वंदे भारत, अच्छा ये क्या कैसा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। दिल्ली और बनारस के रूट पर। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सभी को पता होना चाहिए दादा साहब फाल्के कौन थे। इन्होंने जो है फिल्मों के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है, तो फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का उच्चतम जलप्रपात सबसे ऊंचाई पर स्थित कुंचिकल फॉल्स जलप्रपात किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम। भारत में सबसे पहले 5G सेवा सब शुरू हुई 2022 में। 3 साल हो गए हैं 5G आए हुए, ठीक। बहुत से लोगों के हाथ में तो 5G आ गया, लगभग हम सब कोई 5G यूज करने लगा है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा। तो हमें पता होना चाहिए नर्मदा और तापी 2 ऐसी नदियां हैं जिनका जो है बहाव उल्टा है, ठीक। और वो कहाँ गिरती जाके? अरब सागर में। जैसे ये भारत हो गया, भारत का हिस्सा हो गया, इधर क्या बंगाल खाड़ी है। इधर क्या है? अरब सागर है। तो 2 कौन सी नदियाँ हैं इधर के लिए बहती हैं? नर्मदा, ठीक, और कौन सी? नर्मदा और तापी, 2 नदियाँ के लिए बहती हैं, ठीक। ये इधर गिरती हैं आके। कौन सा पक्षी भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? राष्ट्रीय पक्षी मोर। गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कोलकाता में। इंडिया गेट दिल्ली। एक सेकंड, गेटवे ऑफ इंडिया इसे कोलकाता है, ठीक। थोड़ा दिसंबर 16, 1971 भारत के इतिहास में किस रूप में याद किया जाता है? तो आपातकालीन अवस्था के लिए, कि भारत पाक युद्ध की विजय के लिए, या संविधान लागू होने का दिन, या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हालांकि ये दोनों तो नहीं ही हैं लास्ट वाले, COD क्या है? तो भारत पाकिस्तान जो है युद्ध हुआ था उसकी विजय 1971 में, ठीक, हुई थी। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति फसल उत्पादन से। दूध क्रांति
श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। भारत का पहला महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? ऐसी मतलब जो है महिला जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है, कर्णम मल्लेश्वरी। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। क्या तुगलक ने। सबसे इंपॉर्टेंट कौन था इनके में? इनके में सबसे इंपॉर्टेंट था फिरोज शाह तुगलक। ठीक। अच्छा, पागल बादशाह कौन था जिसने मतलब कई काम किए, सब गलत निकले, जिनके 4 काम है, चारों क्या निकले? फेल हुए, फेलियर। ठीक। सबसे होशियार कौन था? तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। और जो है इसके सभी काम क्या होते? असफल, मोहम्मद बिन तुगलक के। तो सबसे अच्छा फिलहाल कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। शुरुआत किसने की थी? क्या तुगलक ने। चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? चंपारण जो है नील की खेती से। भारत में सबसे पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? ठीक, 1974 में हुआ था। G20 समूह में कुल कितने देश शामिल हैं? अब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझने वाले आता, ध्यान समझिएगा। G20 समूह में 19 देश हैं। वैसे हम 19 देश और प्लस क्या है? एक यूरोपियन यूनियन। ठीक। तो कुल कितने हो गए? 20। उसका नाम ही 20। संसद में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है निम्न में से? तो बाई रूल कितनी हो सकती है? 552 है। कितनी? 545 इस समय। किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? मिल्खा सिंह को। बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? तो लोकमान्य कहा जाता है इनको। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान में जो उसका मूल ढांचा तैयार करने वाले थे वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर। तो उन्हें क्या कहेंगे? भारतीय संविधान का निर्माता कहेंगे। बाकी देखिए ध्यान से, ये सब थे वकील ही और सबने योगदान दिया था, लेकिन जो मेन थे, किस शहर को ईस्ट का वेनिस कहा जाता है? निम्न में से किस शहर को ईस्ट का वेनिस कहा जाता है? ठीक, श्रीनगर को ईस्ट का वेनिस कहा जाता है। वेनिस क्या है? बहुत ही सुंदर शहर है दुनिया का। ठीक। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। सुल्तानगंज से गंगा नदी किस दिशा में बहती है? तो गंगा नदी किधर बहती है? किधर के लिए? सुल्तानगंज से उत्तर में। सुल्तानगंज कहाँ है? ये हमारे यूपी का जिला है। ठीक। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। INS विक्रांत क्या है? ध्यान दीजिए जरा। तो INS विक्रांत, उसका नाम देख के क्या लग रहा है? तो INS विक्रांत जो है एक विमानवाहक पोत है। किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहते हैं? तो धान का कटोरा कौन है? छत्तीसगढ़। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ओडिशा में। किस झील को भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहा जाता है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील है, जम्मू कश्मीर में। ठीक, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी जम्मू कश्मीर में। अच्छा, खारे पानी कौन सी है? चिल्का लेक, खारे पानी के लिए। ठीक। किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो मिसाइल जो है ज़्यादा बनाने का योगदान किसका है? APJ अब्दुल कलाम का। कथकली किस राज्य का नृत्य है? कथकली केरल का नृत्य है। ऑपरेशन ग्रीन, ठीक, किससे संबंधित है? ऑपरेशन ग्रीन जो है वो खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। महाबलेश्वर किस राज्य में है? महाबलेश्वर जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का पहला डिजिटल राज्य
कौन सा बना ऐसा राज्य जहाँ काम डिजिटल होते हों। ठीक, डिजिटल मतलब क्या होता है, कंप्यूटर से काम होते हैं, ऑनलाइन काम जो होते हैं। ठीक, तो कौन सा है सबसे तेज, कौन है तकनीक में, केरल। आत्मनिर्भर भारत अभियान किसने शुरू किया? आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था कि हमारे भारत को क्या बनना है, 2047 तक जो है वो हम लोग विकसित देश बनना है हमें, आत्मनिर्भर। ठीक, एशियाई खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 में शुरू किए गए थे एशियाई खेल। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु। साबरमती आश्रम किस शहर में स्थित है? हम सभी को पता होना चाहिए, साबरमती आश्रम जो है महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। कहाँ से है? अहमदाबाद। भारत का कौन सा बंदरगाह सबसे व्यस्त माना जाता है? निम्न में से, जो ये चार हैं इनमें, तो जो है नाहवा सेवा पोर्ट जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जिसे हम बोलते हैं, वो सबसे व्यस्त माना जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। ठीक, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कौन सा है? निम्न में से, तो करगिल वॉर मेमोरियल जो है सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक है। करगिल की चोटियाँ बहुत ऊंचाई पर हैं। ठीक, और भारत ने जो है पाकिस्तान को करगिल के युद्ध में हराया था। करगिल विजय दिवस कब होता है? 26 जुलाई को। ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर को किस काव्य संग्रह के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कितनी कक्षाएं फाउंडेशन स्टेज में आती हैं? अगर आपको फाउंडेशन मतलब शुरुआत नहीं कि किसी भी कोर्स का फाउंडेशन क्या होता है, बेसिक जो है, तो उसमें कितना आएंगी? 5। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो सबसे लंबी सुरंग कौन सी है इस समय? अटल टनल। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर। अच्छा, मैनचेस्टर है क्या? मैनचेस्टर जो है वो कपड़ों के लिए फेमस है। कहाँ के लिए? कपड़ा उत्पादन के लिए। और यहाँ कपड़ा का व्यापार सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? अहमदाबाद में। ठीक, भारत में रेल नेटवर्क की कुल लंबाई लगभग कितनी है इस समय? कि कितने मतलब जो है कितने किलोमीटर में रेलवे लाइनें बिछी हुई हैं? कितने में? लगभग 67,000 किलोमीटर में। गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर अमृतसर। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो चिपको आंदोलन जो है वो पेड़ बचाओ अभियान था। इसमें क्या होता था, लोग जो है वो क्या करते थे, पेड़ों से चिपक जाते थे, पेड़ों से जो है चिपक जाते थे और पेड़ों को बचाने की कोशिश करते थे। हालांकि जब सरकार कोई निर्णय लेती है तो उससे कुछ होता नहीं है, उसके बाद कुछ नहीं होता, आप कितना भी मेहनत कर लें। 90% मौके पर सरकार जो निर्णय ले लेती है एक बार वही रहता है। ठीक, तो सरकार जब डेवलपमेंट करती है तो वो पेड़ों को काटती है। पेड़ों को जब काटती है तो वहाँ के जो आदिवासी इलाके के लोग होते हैं उनको उसी प्रकृति से लगाव होता है, तो उसका विरोध जरूर करते हैं, किसी किसी तरीके से मतलब जो है विरोध जरूर करते हैं। और चिपको आंदोलन किसने चालू किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं? 24 तीलियाँ होती हैं। किस राज्य में धौली स्तूप स्थित है? निम्न में से आपको ये बताना है, इन चारों में बिहार, उत्तराखंड, उड़ीसा और झारखंड। ठीक, तो धौली स्तूप कहाँ है? उड़ीसा में है। राज तरंगी के लेखक कौन है? किस भारतीय राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? इसका मतलब मसाले क्या होता है? तो मसाले उत्पादन कहाँ अच्छे ज़्यादा होते हैं? केरल में। ठीक, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? कहीं भी पूरे भारत में तो कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी। कहाँ की बनी थी? यूपी की बनी थी। ठीक, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? गिर। तो आप सभी को पता होना चाहिए, गिर जो है वो शेर के लिए। गिर है कहाँ? राजस्थान। ठीक, गुजरात में। गिर जो है कहाँ है? गुजरात में है। फेमस काय के लिए है? एक मिनट, शेरों के लिए। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? तो नालंदा जो है वो गुप्त काल में बहुत फेमस रहा है। ठीक, अच्छा, इसको किसने विरोध किया था? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने। यहाँ दुनिया से लोग जो है पढ़ने आते थे।
मसूरी किस राज्य में स्थित है? तो कई लोग मसूरी घूमने भी जा चुके होंगे, तो सबको पता होना चाहिए। मसूरी जो है उत्तराखंड का बहुत ही फेमस एरिया है, शहर है, पहाड़ी इलाका है जहाँ लोग घूमने खूब जाते हैं। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन सेवा कहाँ शुरू हुई थी? कहाँ हुई थी? कोलकाता में। किस योजना को गरीबी हटाओ के नारे के साथ शुरू किया गया था? तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो आए थे वो क्या थे कि गरीबी हटाने के लिए हमें कई अलग अलग कार्यक्रम लागू किए गए थे, उन्हीं को क्या बोलते हैं? 20 सूत्रीय कार्यक्रम। ठीक। किस भारतीय क्रिकेटर को लिटिल मास्टर कहा जाता है? तो निम्न में से कौन जो है वो लिटिल मास्टर है? तो कौन है? सुनील गावस्कर। अच्छा, गॉड ऑफ क्रिकेट कौन है? सचिन तेंदुलकर। किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं? निम्न में से। तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। अच्छा, ये हिसाब लगाइए कि कहाँ हो सकती है जहाँ डेवलपमेंट कम हुआ होगा सबसे कम। तो सबसे कम डेवलपमेंट यहाँ के हिसाब से कहाँ है अभी? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पुराना राज्य कौन सा है? उच्च न्यायालय कौन सा है? तो सबसे पहले जो है कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना। और इनके जज कौन बने थे? एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे। ठीक। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो सर्व शिक्षा अभियान क्या है? 6 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा। और ये वैसे अब इस समय क्या है? इस समय जो ये क्या है? हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक, छोटे बच्चों का मौलिक अधिकार है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर, वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? निम्न में से भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री जो है राकेश शर्मा थे। ये भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? जो ऑप्शन दे रखे होते हैं हमें उन्हीं में चुनना होता है। ठीक, तो उनमें पूछा गया है सबसे ज़्यादा कहाँ चाय उत्पादन होती है? असम। ये ज़रूरी नहीं कि ऑप्शन में आप जो आपने जो कभी पढ़ा हुआ है वही चीज़ ऑप्शन में, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उनमें ऑप्शन कौन से हैं। ठीक। किस त्यौहार पर राखी बांधी जाती है? रक्षाबंधन के त्यौहार पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध किस राज्य से था? अब बहुत ध्यान देने वाली बात है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो बिहार से थे। और आपको ये पता होना चाहिए, ये एक फैक्ट है कि अभी तक जितने बड़े नेता हुए हैं, ठीक, उनकी सबकी जो है मतलब जन्मभूमि लगभग सबकी सबसे अधिक जो है राष्ट्रपति हुए हैं और बड़े नेता जो हुए हैं उनकी जन्मभूमि जो है वो बिहार रही है। क्या? अधिकतर। ये एक फैक्ट है कि अधिकतर बड़े नेताओं की, फेमस नेताओं की जन्मभूमि, नेताओं की जन्मभूमि बिहार। सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति कहाँ के बने हैं आज तक? बिहार के बने सबसे ज़्यादा। ठीक, राष्ट्रपति। अच्छा, सबसे ज़्यादा उनकी कर्म भूमि कहाँ रही है? जो सबसे फेमस बड़े बड़े नेता हुए उनकी कर्म भूमि कहाँ है? मतलब जहाँ से चुनाव लड़े, तो कर्म भूमि कहाँ है? आप सबको पता है कि पूरे देश की राजनीति कहाँ से होकर जाती है? यूपी से। क्योंकि यहाँ क्या है? यहाँ सबसे अधिक सीटें हैं, हर चीज़ में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। ठीक, तो इसलिए तो कर्म भूमि अधिकतर रहती है यूपी और जन्मभूमि क्या रहती है ज़्यादातर? सबकी बिहार। सबसे ज़्यादा जो है राष्ट्रपति कहाँ से बने हैं? बिहार से बने हैं। भारत के किस राज्य में सबसे लंबा समुद्र तट है? तो गुजरात का समुद्र सबसे लंबा है। किस ग्रंथ में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था? तो श्री कृष्ण ने भगवत गीता में उपदेश दिया था। भगवत गीता महाभारत का एक अंग है। ठीक, हिस्सा छोटा सा जो है उसमें सबसे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नियम दुनिया में हर जगह शांति के लिए लगाए जाते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद जो है वो भगत सिंह ने कहा था। किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी? सर सीवी रमन।
और सर सीवी रमन की याद में ही जो है 28 फरवरी को विज्ञान दिवस क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। चांदनी चौक कहाँ स्थित है? सबको पता होना चाहिए, चांदनी चौक दिल्ली में स्थित है। भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 7 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो आज की क्लास के 100 क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन जीके जी जो है कंप्लीट हो गए हैं। और जो है आपको जो है क्लास अच्छी लगे तो उसको शेयर भी कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और चैनल को अगली क्लास लगातार प्राप्त होने के लिए टाइम टू टाइम क्लास जो है जब आए तो आपको मिल जाए, उसके लिए आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक, धन्यवाद।